हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है, उम्मीद है कि आप सब दोस्त जो स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में मगन होंगे। चलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अपने अनुसूचित जाति एवं जनजाति। जो ये टॉपिक है अनुसूचित जाति का, ये आपके हर एग्ज़ाम में 2-3 नंबरों के प्रश्न आते हैं, चाहे बीएसटीसी का हो, रीट का हो, पशु परीक्षक का हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो राजस्थान भर्तियों का, उनमें इस टॉपिक से आपका प्रश्न जरूर आता है। तो हम अपने प्रश्नों का शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ प्राप्त कीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है मेरे साथियों। एक बार मैं ब्रुश निकाल लेता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तारा बांध की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं: राजपूत, गुर्जर, आदिवासी या जाट। तो तारा बांध की ओढ़नी राजस्थानी किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा में दोस्तों? तो ये है अपनी आदिवासी महिलाओं की तारा बांध की ओढ़नी है, जो क्या है मेरे दोस्तों लोकप्रिय है। अब मैं आपको बताऊंगा कि तारा बांध की ओढ़नी कैसी होती है। तो तारा बांध की ओढ़नी होती है मेरे दोस्तों जिसमें जमीन भूरी लाल तथा उनका किनारों का जो छोर होता है वो होता है काले रंग का, उसको बोलते हैं तारा बांध की ओढ़नी। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? अगला हमारा प्रश्न है कि कटारी बांध से क्या आशय है? ऑप्शन: गले का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र, एक वाद्य यंत्र या एक देसी खेल। कटारी बांध से क्या आशय है? तो कटारी बांध से आशय में साथियों एक प्रकार का वस्त्र होता है, एक प्रकार के वस्त्र को कटारी बांध बोलते हैं अपन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र जो पहना जाता है वो किसके द्वारा पहना जाता है? ऑप्शन: पुरुषों के द्वारा, अविवाहित युवतियों द्वारा या विधवाओं द्वारा या विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो आदिवासियों में कटकी वस्त्र वो पहना जाता है मेरे साथियों अविवाहित युवतियों द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों। अगला हमारा प्रश्न है कि केरी बांध की ओढ़नी है वो किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बांध की ओढ़नी कौन सी जाति है जिसमें क्या है लोकप्रिय है? ऑप्शन बताना है आपको: जाट, आदिवासी, ब्राह्मण या राजपूत। तो केरी बांध की ओढ़नी है वो आदिवासी जाति की स्त्रियों में क्या है मेरे दोस्तों लोकप्रिय है। 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। केरी बांध की ओढ़नी किस प्रकार की होती है मेरे दोस्तों? तो केरी बांध की ओढ़नी में जमीन होता है वो होता है लाल रंग का तथा सफ़ेद रंग की बिंदियाँ होती हैं और उसमें बीच में पीला रंग भी होता है। इसकी ज़मीन पर सफ़ेद रंग के ज्वार होते हैं ना, अपने ज्वार के दाने होते हैं, उसके समान छोटे छोटे बिंदी व किनारे व पल्लू में केरी लिखी होती है। केरी अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं कारी लागेड़ी। कहीं कपड़ा का साइड में क्या वो अपने वृद्ध महिलाएं होती है ना, इनका जो ओढ़नी होती है उसको बोलते हैं ना कि कारी को लगाई बिन बोला है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी जनसंख्या है? सॉरी दोस्तों, जनसंख्या नहीं, कौन सी जाति है? राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर कौन सी जनजाति है? ऑप्शन आपके सामने: ग्रासिया, सहरिया, भील या कंजर। तो राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है मेरे साथियों भील जनजाति। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मोरना किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन: भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया। तो मोरना किस जनजाति से संबंधित है मेरे साथियों? तो ये अपनी मीणा जनजाति से संबंधित है मोरना। राजस्थान की मीणा जनजाति का राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर। मोर को ये अपने राष्ट्रीय प्रतीक मानते हैं और शुभ मानते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों? अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सर जी कि भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? सिर पर क्या पहनते हैं मेरे साथियों? सिर पर तो अपन सापा पहनते हैं, तो उसको बोलते हैं पात्या।
पात्या मिल जाए आपको, शब्द या पोत्या मिल जाए। पात्या या पोत्या दोनों एक ही नाम है, कोई भी नाम इन दोनों में से मिल सकता है आपको। नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? कि भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? ऑप्शन है नवयुवक, लड़का, बालक, पुरुष या महिलाएं। तो भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है मेरे साथियों? तो महिलाएं होती है, वो पहनती है भील जनजाति में कछाऊ। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है मेरे साथियों कि खोएतु वस्त्र है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, ग्रासिया जनजाति से या सारिया जनजाति से। तो खोएतु वस्त्र वो किससे संबंधित है मेरे साथियों? तो ये अपने भील जनजाति से। 2 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? ऑप्शन 4 तलाक, पुत्र जन्म, विवाह, त्योहार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको कि भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ छेड़ा फाड़ना क्या होता है। भीलों में जो छेड़ा फाड़ना होता है ना, ये होता है एक तलाक, ये प्रकार का तलाक होता है छेड़ा फाड़ना। इसमें जो व्यक्ति होता है जो तलाक देता है महिला को, उसमें एक ओढ़नी लाता है, उसका पल्लू होता है, वो उसको फाड़ के महिला को दे देता है, जिसका मतलब होता है कि ये स्त्री है जो इसके पति के द्वारा परित्याग की गई है, यानी विधवा महिला है, इसको तलाक दिया गया है। विधवा नहीं है दोस्तों, इसको तलाक दिया गया है, मतलब कि उसके द्वारा परित्याग की गई महिला है। विधवा महिला अलग होती है। अब अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों नेक्स्ट कि फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? ये तो प्रश्न सर जी हमने 12वीं में पढ़ा है, हमें तो ये प्रश्न अभी तक याद है। वाह क्या बात है। तो फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो ये भील जनजाति का है। 1 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथियों कि मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी है। ऑप्शन केसरियानाथ जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी या पृथ्वी। तो मेवाड़ के मगरा क्षेत्रों के भीलों के कालाजी है। कालाजी इनको क्यों कहा जाता है? पहली बात तो यह है कि इनके मंदिरों में सर्वाधिक केसर चढ़ाने के कारण और इनके मंदिरों में काले पत्थर की मूर्ति होने के कारण ये कालाजी मंदिर या कालिया बाऊजी के नाम से जाना जाता है। तो किन को जाना जाता है? ये केसरीनाथ जी को जाना जाता है, ऋषभदेव जी को, आदिनाथ जी को, यानी उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि पाल किसे कहते हैं? जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती, शहरियों की बस्ती, मीणाओं की बस्ती या भीलों की बस्ती। पाल किसको कहा जाता है? तो भील जनजाति के बहुत सारे क्या होते हैं मेरे साथियों? झोंपड़े होते हैं। भील जनजाति के बहुत सारे झोंपड़े होते हैं, उन झोंपड़ों के समूह को तो कहते हैं अपन फल्ला। भील जनजाति के समूह को क्या कहते हैं मेरे साथियों? फल्ला कहा जाता है। और इन फलों के समूह को कहते हैं हम क्या? गांव। इन फलों के समूह का जो गांव होता है उसको कहते हैं अपन पाल। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे साथियों? तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन, भीलों की बस्ती। कू क्या है? या तो आपको कू शब्द मिल जाए, कू का अन्य नाम है मेरे साथियों दूसरा क्या? टापरा। या आपको टापरा शब्द मिल जाए। कू या टापरा क्या है? भीलों के घरों को कू या टापरा कहा जाता है। आयताकार स्वरूप में निर्मित इन घरों की दीवार बांस से बनी होती है और छत होती है इनकी जो घास फूस से बनी होती है मेरे साथियों। तो कू या टापरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भील जनजाति के घरों को। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे साथियों? अगला हमारा प्रश्न है कि भील जनजाति के सामाजिक रिवाजों व अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक पसंद पारिस्थितिक एवं परंपराओं वाला वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नीम, पीपल, महुआ या खेजड़ी। तो सर्वाधिक पारंपरिक और लोकप्रिय वृक्ष कौन सा है मेरे साथियों भील जनजाति का? महुआ है। महुआ से बनी शराब को ये अमृत की तरह मान के पीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है कि भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? अभी हमने ये प्रश्न पढ़ा है। तो भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है मेरे साथियों? तो ये किया जाता है अपने महुआ के वृक्ष का। 4 नंबर ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न,
भीलों के गांव के मुखिया कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन पाटिल, पटेल, चौकीदार या कमेटी। तो सर जी अपने भीलों के गांव के मुखिया को कहते हैं हम गमेती। 4 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। गमेती या पालवी कहते हैं कि अनेक वंश से संबंधित भीलों का गांव का मुखिया होता है, उसको कहते हैं गमेती या पालवी। तद्वी कहते हैं ये कि वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया होता है, उसको। मुखी किसको कहा जाता है? तो मुखी डामोर जनजाति के मुखिया को कहते हैं। कोतवाल सहरिया जनजाति के मुखिया को कहते हैं। सहलोत ग्राह्य जनजाति के मुखिया को कहते हैं। पटेल मीणा एवं कंजर जनजाति के मुखिया को कहते हैं। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान में उंदरिया पंथ है वो किस में प्रचलित है? ऑप्शन भीलों में, ग्रासियों में, सहरिया में या मीणाओं में। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है मेरे साथियों? तो उंदरिया पंथ है अपने भीलों में। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। उंदरिया पंथ जैसमंद झील व आसपास रहने वाले भील में प्रचलित अति मार्गी वामार्गी पंथ है। हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति को कहते हैं? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये कहते हैं अपने ग्रासिया को। हमारा प्रश्न है मेरे साथियों कि कौन सा विवाह ग्रासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? ऑप्शन लाली मोरिया, मोरबंदिया, पहरावना या ताड़ना। कौन सा विवाह ग्रासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? तो लाली मोरिया विवाह प्रचलित नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ये विवाह प्रचलित नहीं है। बाकी मोरबंदिया प्रचलित है, पहरावना प्रचलित है, ताड़ना प्रचलित है। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सर जी कि दारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन 4 दिए गए हैं सर जी हमें। तो दारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है मेरे साथियों? ऑप्शन ग्रासिया, मीणा, सहरिया या भील। तो सर जी दारी संस्कार है वो अपने सहरिया जनजाति में प्रचलित है। 3 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर आप सब दोस्तों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए और PDF प्राप्त कीजिए। और 7वीं क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए शीघ्र ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। रोज़ के नए नए के जोरदार जीके पढ़ने के साथ साथ मैं आपको सुपरिचय बेस्टेज पे ठीक आपको तैयारी करवाऊँगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है मेरे साथियों 90 5700 20 90 90 5720 90। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इन पे मैसेज कीजिए और PDF प्राप्त कीजिए। हमारा प्रश्न है दक्षिण राजस्थान की जनजाति में बड़ालिया का क्या अर्थ है? तो दक्षिणी राजस्थानी जनजातियों में बड़ालिया का क्या अर्थ है मेरे साथियों? तो बड़ालिया का अर्थ है दो पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाले को बड़ालिया कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेरे साथियों की एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। एकलव्य योजना, एकलव्य योजना, इस शब्द से आप पता लगा सकते हो कि एकलव्य योजना का क्या मतलब हो सकता है। तो एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया है मेरे साथियों? तो एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है कि जनजाति के छात्रों को खेल का प्रशिक्षण देना। एकलव्य योजना, एकलव्य कौन था? एकलव्य एक बालक था जो जंगलों में जनजाति रहती हैं उसी से संबंध रखने वाला एकलव्य एक बालक था जिसका गुरु द्रोण ने क्या मांगा था? अंगूठा मांगा था। वही था क्या? सभी साथी आंसर में बताएं क्या मैं बोल रहा हूँ जो सही है? कमेंट करें सभी साथी, क्या मैंने सही बोला है ये? अगला प्रश्न है कि किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर सुकून प्राप्त करते हैं? आंसर दें सभी साथी। तो वो बावरी जनजाति की। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर सुकून लेते हैं? तो बावरी जनजाति के लोग सुकून लेते हैं। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है मेरे साथियों, ये आप याद रखना। ये प्रश्न बहुत मज़ेदार प्रश्न है। इस प्रश्न के अंदर कि भैंसासुर की फड़ है ना उसका क्या नहीं होता है? वाचन नहीं होता है। किसका? भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता है मेरे साथियों, ये आप याद रखना। केवल बावरी या बागरी जाति के लोग इसकी पूजा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों की भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। सभी साथी मुझे इस प्रश्न का आंसर देंगे कि भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन दजिया, चिमाता, दीपा या दैया। तो इसको बोलते हैं
माता 2 नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है मेरे साथियों की भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? ऑप्शन नीम, अशोक, आम या बबूल। तो आम के वृक्ष की पत्तियों से ये लोग क्या करते हैं, भील जनजाति के लोग विवाह के अवसर मंडप की सजावट करते हैं मेरे साथियों। अगला एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ पे। अगला आप सब दोस्तों के लिए प्रश्न है मेरे साथियों। क्या प्रश्न ये है कि बिज्जा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बिज्जा व माला राजस्थान की जनजाति की शाखाएं। ऑप्शन आपके सामने सांसी, डामोर, सरिया या कंजर। तो बिज्जा व माला राजस्थानी किस जनजाति की शाखाएं में साथियों? तो ये है अपनी सांसी जनजाति की शाखाएं। किस जनजाति की? सांसी जनजाति की। ये अपनी क्लास है मेरे दोस्तों आज यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जल्दी आप सब दोस्तों के लिए पशु परिचर की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी।